Hello students. So we were studying about the metabolism of lipids और lipids के metabolism के अंदर हमने जो catabolism वाला portion है, जो breakdown of lipids वाला portion है, वो last lecture में cover कर लिया है. अब इस lecture के अंदर हमारे पास आता है anabolism का process. अब anabolism के process के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास fatty acid की synthesis होती है. So अगर हम fatty acid की synthesis के processes को broadly classify करना चाहें, तो फैटी एसिड की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू हमारे पास टू प्रोसेसेस. या तो हमारे पास जो फैटी एसिड सिंथेसिस है या तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक या फिर एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होता है, या फिर हमारे पास जो फैटी एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होता है. अब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हमारे पास जो प्रोसेस होता है, और जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसिस होता है तो दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस. तो बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों फैटी एसिड सिंथेसिस का, दैट इज ऑन द लोकेशन की हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो हो कहाँ पे रही है. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेसिस. अब जो फैटी एसिड सिंथेसिस हमारे पास या फिर एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल जो सिंथेसिस होती है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास जो फैटी एसिड सिंथेसिस है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेलानाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है. अब एसिटाइल कोएंजाइम में या तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जो है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो है, या तो उसके अंदर एंटर कर सकता है, या फिर क्या हो जाता है हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास फर्दर सिंथेसिस के लिए हमारे पास काम करने लग जाता है. तो फर्दर जो हमारे पास अब जो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये हमारे पास जो ये साइकिल है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में एक 2 कार्बन हमारे पास मॉइटी होती है, और इससे हमारे पास पैल्मिटाइल कोएंजाइम और अल्टीमेटली हमारे पास पामिटिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है. सो ये जो प्रोसेस है अब कैसे हो पाता है, इनिशियली हमारे पास क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर इट गेट्स कन्वर्टेड टू मेलानाइल कोएंजाइम में, एंड ये होता है हमारे पास CO2 के प्रेजेंस में. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इट बाइंड्स विद CO2 एंड फॉर्म्स मेलानाइल कोएंजाइम. अब जब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में जब कार्बोक्सिलेट हो जाता है और मेलानाइल कोएंजाइम ए फॉर्म कर देता है, और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम कैटेलाइज करती है इस रिएक्शन को, इट इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. तो बेसिकली हमारे पास इस रिएक्शन के लिए कौन सी एंजाइम वर्क करती है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम. एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ATP और कोएंजाइम में एज अ कोफैक्टर या फिर एज अ कोएंजाइम हमारे पास यूज होते हैं, ATP और एसिटाइल और कोएंजाइम ए. तो हमारे पास क्या हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से फॉर्मेशन हो जाती है मेलानाइल कोएंजाइम ए की. अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ACP एंड मेलानाइल ACP. तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एसिटाइल ACP की और मेलानाइल ACP की. अब हमारे पास एसिटाइल ACP और मेलानाइल ACP क्या चीज़ है, हमारे पास ACP होता है एसाइल कैरियर प्रोटीन. तो हमारे पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो एसाइल ग्रुप होता है ये हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ. एक प्रोटीन होता है जिसका फंक्शन है हमारे पास एसाइल को कैरी करना. तो हमारे पास एसिटाइल जो है वो क्या कहाँ चला जाएगा, एसाइल कैरियर प्रोटीन के ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एसाइल कैरियर प्रोटीन की, राइट. और सेकेंड हमारे पास जो मेलानाइल कोएंजाइम है इसके अंदर भी सेम हो जाता है. हमारे पास जो मेलानाइल ग्रुप है ये हमारे पास चला जाता है एसाइल कैरियर प्रोटीन के ऊपर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है मेलानाइल ACP की. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. जब हमारे पास एसिटाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है और मेलानाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है, तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज फॉर्मेशन ऑफ एसीटो एसिटाइल ACP. तो एसीटो एसिटाइल ACP
की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे पास, जो एसिटाइल ACP है और जो मेलोनाइल ACP है, ये इन दोनों के बीच में हमारे पास होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एसिटाइल ACP जो है इट कंडेंसेस विद मेलोनाइल ACP एंड फॉर्म्स एसीटोएसिटाइल ACP। अब जब हमारे पास एसीटोएसिटाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP की फॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है हमारे पास, जब एसीटोएसिटाइल ACP की रिडक्शन होती है तब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP की। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP से हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो रिएक्शन है ये NADPH डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिमूवल होती है हमारे पास और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP। व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास इनिशियली से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, वो हमारे पास उसकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ATP और CO कोएंजाइम A की प्रेजेंस में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है मेलोनाइल कोएंजाइम A की। एसिटाइल कोएंजाइम A से हमारे पास एसिटाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है, मेलोनाइल कोएंजाइम A से हमारे पास मेलोनाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है हमारे पास, द एसिटाइल ACP एंड मेलोनाइल ACP जो है इन दोनों के बीच में हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, दोनों ज्वाइन कर जाते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एसीटोएसिटाइल ACP की। अब नेक्स्ट स्टेप में एसीटोएसिटाइल ACP से हमारे पास फॉर्मेशन होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP और ये जो प्रोसेस है इट हैपेंस ड्यू टू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब उसके बाद हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP से हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP की और ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ACP की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP से हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP बन रहा है, ये हमारे पास एक NADPH डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन हो जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP की और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP की। सो आफ्टर हमारे पास जब सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है, मेलोनाइल ACP जो है, मेलोनाइल ACP की हमारे पास इसके अंदर एडिशन होती है जो हेल्प करती है हमारे पास चेन की इलॉन्गेशन के अंदर और हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पाल्मिडाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाती है। पाल्मिडाइल ACP के बाद हमारे पास ACP जो है वो एसाइल कैरिंग प्रोटीन जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमारे पास एक न्यूअर फैटी एसिड है। सो दिस इज हाउ द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन द साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस। सो अब इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस। अब माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास इस पाथवे के अंदर हमारे पास जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस है इसके अंदर क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A से हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अब माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे पास प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A का एक ग्रुप जो है उसकी एडिशन हो जाएगी प्री एग्जिस्टिंग फैटी एसिड्स के अंदर और हमारे पास चेन की इलॉन्गेशन होती जाएगी और हमारे पास ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस जो है फैटी एसिड्स की, ये हमारे पास एक एनारोबिक प्रोसेस है। विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमारे पास ये रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास अगर एक एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास पाल्मिटिक एसिड से स्टीयरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पाल्मिटिक एसिड हमारे पास 16 कार्बन्स का हमारे पास एसिड है और जो स्टीयरिक एसिड है दैट इज हमारे पास 18 कार्बन का एसिड। तो बेसिकली क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड के अंदर अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A की एडिशन हो जाएगी तो हमारे पास स्टीयरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो कैसे होगा, पाल्मिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन होगी हमारे पास
अब पाल्मिडाइल कोएंजाइम ए के अंदर जब हमारे पास एडिशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो हमारे पास एक कंडेंसिंग एंजाइम वर्क करेगी और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी बीटा कीटो स्टेराइल कोएंजाइम ए की। फिर हमारे पास बीटा कीटो स्टेराइल कोएंजाइम ए के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन होगी, बीटा हाइड्रोक्सी स्टेराइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी। बीटा हाइड्रोक्सी स्टेराइल कोएंजाइम ए के ऊपर जब हमारे पास इनॉइल हाइड्रेस वर्क करेगा तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्टेराइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर हमारे पास जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्टेराइल कोएंजाइम ए के ऊपर जब हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन वर्क करेगी तो हमारे पास स्टेराइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी और स्टेराइल कोएंजाइम ए के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट स्टेरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स वर्क। तो बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए से इलोंगेशन हो रही है चेन की और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है फैटी एसिड्स की। और जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास सिर्फ चेन इलोंगेशन हो रही है, पैरामेटिक से स्टेरिक एसिड बन जाएगा। सो अब इसके बाद हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस के बाद हमारे पास एक और स्टेप आता है एनाबॉलिज्म के अंदर, विच इज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब जो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोसेस है, बेसिकली हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर इट इज अ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास जो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, बाइल एसिड्स की सिंथेसिस होती है, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है, जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, सबकी जो सिंथेसिस है इट अकर्स ऑन द इसका जो प्रीकर्सर है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो हमारे पास इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से आता है। तो कैसे होती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? सबसे पहले एक एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद हमारे पास कंडेंसेशन हो जाती है एक और एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जब हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में एक और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाराइल कोएंजाइम ए। इसको हम HMG CoA भी बोलते हैं। और हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास जो ये HMG CoA की फॉर्मेशन हो रही है, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिडक्शन प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास मेवेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जनरली हम HMG CoA रिडक्टेज एंटी हमारे पास जो हम ड्रग्स देते हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जो कि HMG CoA रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं ताकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये हमारे पास वहीं स्टॉप हो जाए। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास HMG CoA की फॉर्मेशन। अब HMG CoA जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है मेवेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मेवेलोनिक एसिड है, इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम आइसोप्रीन यूनिट भी बोलते हैं। तो आइसोप्रीन यूनिट के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आइसोमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं और हमारे पास क्या हो जाता है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के बाद हमारे पास दो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और हमारे पास स्क्वालीन की फॉर्मेशन हो जाती है। स्क्वालीन के बाद हमारे पास स्क्वालीन जो है एक ओपन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रिंग क्लोजर हो जाती है और हमारे पास लैनोस्टेरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। लैनोस्टेरॉल से हमारे पास ज़ाइमोस्टेरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, ज़ाइमोस्टेरॉल से डेस्मोस्टेरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और फाइनली हमारे पास डेस्मोस्टेरॉल के रिडक्शन से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमारे पास एक 27 कार्बन एटम मोइटी है। तो कैसे होती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन द लिवर ऑफ
हमारे लिवर के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है वहाँ पे होता है। सो अब लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है विच इज नोन एज कीटोसिस। अब कीटोसिस पढ़ने से पहले हमें कीटोसिस बेसिकली हमारे पास क्या है कि बॉडी के अंदर जब कीटोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास जो कंडीशन दैट इज कॉज्ड इन द बॉडी इज नोन एज कीटोसिस। अब कीटोसिस पढ़ने से पहले हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज हमारे पास बॉडी के अंदर कौन सी एग्जिस्ट करती है। तो जो कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं दैट इज सबसे पहले हमारे पास एसीटोएसिटिक एसिड हमारे पास कीटोन बॉडी होती है। उसके अलावा हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड जो है वो भी हमारे पास कीटोन बॉडी होती है, और उसके अलावा एसीटोन जो है वो भी कीटोन बॉडी होती है। या फिर जो ये एसीटोएसिटिक एसिड है ये अल्टीमेटली हमारे पास एसीटोन बना देता है। जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है ये हमारे पास फर्दर कीटोन बॉडीज की जनरेशन कर देता है। तो हमारे पास ये जो कीटोन बॉडीज की हमारी बॉडी के अंदर जनरेशन होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। तो हमारे पास कीटोन बॉडीज की कैसे फॉर्मेशन होती है, अब हमने यहाँ पे जितने भी पढ़े हमारे पास लिपिड्स से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है। तो एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए की जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है तो जब उसकी एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए की जब हाइड्रेशन हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो इससे हमारे पास एसीटोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और एसीटोएसिटिक एसिड की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तब हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। या फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एसीटोएसिटाइल एसीपी की फॉर्मेशन हो रही है। अब ड्यू टू सम रीजन अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाए या फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाए तो एसीटोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी जो है अगर इसके अंदर हाइड्रेशन हो जाए तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके अलावा जो एसीटोएसिटिक एसिड है वो हमारे पास उसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है तब हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो सारी कीटोन बॉडीज होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी रीजन की वजह से एक्सेस में चली जाए तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन हो जाती है कीटोसिस। अब जो ये कीटोन बॉडीज हैं ये मेनली लिवर के अंदर फॉर्म होती हैं। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके अलावा फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये सारे हमारे लिवर के अंदर हो रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से जो कीटोन बॉडीज हैं ये भी लिवर के अंदर फॉर्म होती हैं। तो जो हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज की वो होती है 1 mg से भी कम, मतलब पर 100 ml हमारे पास 1 mg से भी कम कीटोन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और जब ये कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है कीटोनीमिया। और जब हमारे पास और जो एक्सक्रीशन होती है कीटोन बॉडीज की वो हमारे पास 125 mg से भी कम होती है 24 आवर्स के अंदर। और जब हमारे पास एक्सक्रीशन जो है कीटोन बॉडीज की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोन यूरिया। यानी कि यूरिन के अंदर जब हमारे पास 125 mg 24 आवर्स के से ज़्यादा हमारे पास जब एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन आवर ब्लड हमारे पास क्या हो जाता है कीटोन यूरिया हो जाता है। सो दो वर्ड्स करे हमने अभी तक। सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कीटोनीमिया। कीटोनीमिया क्या होता है? when the concentration of ketone bodies increases in the blood it is known as ketonemia। और जब हमारे when the excretion of the ketone bodies increases in the urine that condition is known as ketone uria। तो जब हमारे पास किसी पेशेंट को कीटोनीमिया कीटोन यूरिया हो जाए और हमारे पास ये जो कंडीशंस है ये हमारे पास मार्क करी जाती है विद जब हमारे पास एक्सक्रीशन होती है एसीटोन की, या फिर हमारे पास कीटोनीमिया अगर कीटोयूरिया अगर हमारे पास किसी पेशेंट को हुआ है तो हमारे पास उसकी जो ब्रेथ होती है विद रेस्पिरेशन के अंदर भी हमारे पास एसीटोन की स्मेल आने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास एसीटोन ऑर्डर आ जाता है ब्रेथ के अंदर। और ये जो तीन कंडीशन है कीटोनीमिया, कीटोसिस और एसीटोन ऑर्डर इन द ब्रेथ, ये जो तीनों कंडीशन हमारे पास ये जो ट्रायड फॉर्म होता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस।
तो जब हमारे पास कीटोसिस सिवियर हो जाता है तो इट लीड्स टू एसिडोसिस ऑफ द बॉडी, और एसिडोसिस के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो वाटर का एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब ये तो क्लियर है कि कीटोसिस होता क्या है। अब कीटोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं हमारे पास, मेजर 2 कॉजेज हो सकते हैं। या तो जो हमारा पेशेंट है उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। अब डायबिटीज के अंदर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तो हमारे पास इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे पास ब्रेकडाउन हो नहीं रहे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो बॉडी है वो लिपिड्स और फैट्स को बर्न करना स्टार्ट कर देती है एक्सेसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। और जब हमारे पास लिपिड्स और फैट्स बर्न होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कीटोसिस कॉज हो जाता है, क्योंकि कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है जब ये सारे प्रोसेसेस हमारे पास बॉडी लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वर्क करने लग जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास स्टार्वेशन के केस में, अब स्टार्वेशन अगर कोई पेशेंट जो है वो स्टार्व करता है तो हमारे पास उसके केस में हमारे पास क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो बॉडी है वो सिमिलरली फैट्स के ऊपर फैट्स बर्न करना स्टार्ट कर देती है, लिपिड्स बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट के अंदर कीटोसिस कॉज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। जो चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे फिनिश होता है। हमने मेटाबॉलिज्म चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों का मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस है के बारे में पढ़ा, उसके अलावा इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ब्लड और यूरिन की जो पैथोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।